अस्सलाम वालेकुम क्लास। पहले हमने जो भी देखा वो कैपिटल गेन का देखा था। हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी देखी, उसमें हमने स्पेकुलेटर्स का देखा कि इंटरेस्ट रेट कम होने से उनको कैपिटल गेन होता है जब प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट देखा था। आज हम वीक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट देख रहे हैं। मींस के कैपिटल इफेक्ट जो है आपका आता है स्पेकुलेटर्स की वजह से या मनी सप्लाई की वजह से, वो वीक भी हो सकता है। वो किस तरह वीक होगा कि जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है एक मिनिमम लेवल तक कम होगा। उससे क्या होगा कि सारी की सारी इनकम जो है वो स्पेकुलेटर्स के पास चली जाएगी। सारी की सारी मनी सप्लाई का हैंड ओवर जो है स्पेकुलेटर्स के पास होगा, क्योंकि बॉन्ड्स की प्राइसेस उन्हें ज़्यादा मिल रही होंगी और इंटरेस्ट रेट कम है। उस वक्त पे वो परचेज़ करेंगे और जब उनको लगेगा कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है तो वो सेल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। जब स्पेकुलेटर्स के पास सारी इनकम चले जाएगी तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी में एंड आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में। ठीक है, और जब आपका इंटरेस्ट रेट फर्दर फॉल नहीं करेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कोई इंक्रीज़ नहीं होगी। हमने यही देखा इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का अपोजिट रिलेशनशिप होता है। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट रेट एक मिनिमम लेवल पे पहुंचेगा तो उससे फर्दर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ नहीं होगी और उससे क्या होगा कि आपकी जो इकॉनमी है वो बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट जो है आपका यहाँ पे उन्होंने मिनिमम लेवल तक बताया हुआ है और आपका जो LM कर्व है दिस है। ये इस तरह का क्यों है? क्योंकि आपका लिक्विडिटी ट्रैप है इकोनॉमी में। ठीक है, तो जब लिक्विडिटी ट्रैप होगा इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल आपकी मनी सप्लाई जो है वो LM नॉट है। ठीक है, LM नॉट पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो BYF है, जबकि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो YF होना चाहिए। जब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी वो LM1 शो कर रहा है, लेकिन जो आपका IS कर्व है वो जो है वो आपको LM नॉट पे जो है वो LM1 पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। सॉरी, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? A, यानी कि बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट जो है आपके आ रहा है, बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि इकॉनमी जो है वो बिलो द एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, ये जो था कि आपका मिनिमम या लिक्विडिटी ट्रैप की वजह से जो आपकी मनी सप्लाई तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने की वजह से आपका IS जो है वो सेम रहेगा और IS जहाँ पे LM1 को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा वो बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स। मीन्स कि जब आपका जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम होगा तो उससे क्या होगा कि आपके जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बहुत कम इंक्रीज़ होगी। ठीक है, स्मॉलर इंक्रीज़ होगी। आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी डिमांड में कोई इतनी चेंजिंग्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे उन्होंने ग्राफ के थ्रू बताया कि जो IS कर्व है वो स्टीपर होगा। वो स्टीपर क्यों है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है और उस फॉल करने से आपके जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें इतना ज़्यादा या एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें इतनी चेंजिंग्स नहीं आ रही। अब ये IS नॉट है, यहाँ पे आपका I1 है। जब आपका इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो आपका LM1 पे शिफ्ट हो जाओगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अपोजिट रिलेशनशिप है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल अटेन करना है तो आप मनी सप्लाई और बढ़ाओगे तो आपका जो है ये पॉइंट C आ जाएगा और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चला जाएगा। और ये सारा जो है ग्राफ ये बता रहा है कि आपकी इस सिचुएशन में आपकी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नेगेटिव चला जाता है तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनअफेक्टिव हो जाती है और मनी का कोई रोल नहीं होता फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अटेन करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनसाइड आउटसाइड मनी एंड वेल्थ इफेक्ट। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला IS कर्व है वो ये वाला है। जब आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपके IS कर्व पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला है। तो उन्होंने कहा है कि जब आपकी मनी सप्लाई चेंज होगी, ठीक है, तो आपका जो है IS कर्व स्टीपर हो जाएगा। वो आपके पास ये वाला आएगा। ठीक है, IS कर्व जो है वो स्टीपर हो जाएगा
और IS1A हो जाएगा, यानी कि आपके एक्सपेंडिचर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मनी सप्लाई चेंज हो रही है, मनी सप्लाई से आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है और उससे आपके एक्सपेंडिचर चेंज होंगे और आपका IS कर्व जो है वो स्टीपर हो जाएगा। दूसरा पार्ट वो वेल्थ की करते हैं कि आपकी वेल्थ भी इफेक्ट होती है, क्योंकि जब आपका मिनिमम लेवल पे इंटरेस्ट रेट पे पहुंच जाते हो तो आपके पास जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आपकी वेल्थ ज़्यादा हो जाती है। तो इन्वेस्टर जो है वो अपने प्रोजेक्ट जो है इंटरनल जो है वो फाइनेंस करते हैं इंटरनल वे में। कैसे? क्योंकि उनके पास बॉन्ड्स की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, यानी कि उनकी खुद की वेल्थ ज़्यादा होगी, तो इन्वेस्टर जो हैं वो इंटरनली उसको फाइनेंस करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को। उससे क्या होगा कि आपका ये वाला कर्व बनेगा आपके पास IS0B, ठीक है, जब आप मिनिमम लेवल पे होंगे, और यहाँ पे आपका Y1 जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल है। लेकिन जब आप वेल्थ इफेक्ट को देखोगे तो वेल्थ इफेक्ट में ये होगा कि आपका जो है IS कर्व है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और वो फ्लैटर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अफेक्ट कर रही है ड्यू टू चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट और मिनिमम लेवल पे जब आपका इंटरेस्ट रेट पहुंच जाता है। और वो आपका जो यहाँ पे है पॉइंट B पे, यहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अटेन हो जाता है, ठीक है। और बाद में उन्होंने ये बात की है कि अगर लिक्विडिटी ट्रैप हो तो इकोनॉमी में कोई रोल नहीं होगा मनी का, ठीक है, इसमें कोई रोल नहीं होगा वेल्थ इफेक्ट का अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप में चला जाए, और फिर आपका LM कर्व भी कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप इफेक्ट देखा जाए तो आपका जो वेल्थ इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा, आपका IS कर्व जो है वो शिफ्ट वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही आप फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो अटेन कर सकोगे। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ मनी एज एन एंडोजीनियस वेरिएबल। एंडोजीनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इनसाइड ऑफ द मॉडल जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब आपने देखा कि जब हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ी उसमें हमने देखा कि मनी सप्लाई जो है वो शॉर्ट रन में फिक्स होती है, ठीक है, और लेकिन ये भी तो हो सकता है आपकी मनी सप्लाई जो है वो एंडोजीनियसली डिटरमाइन हो, यानी कि विद इन द मॉडल जो है जो अदर वेरिएबल्स के चेंज आने से आपकी जो है मनी सप्लाई चेंज हो। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सपोज जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो आपका इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देती हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे, फिर क्या होगा कि आपकी जो आप अपनी मनी सप्लाई को एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर डिमांड फॉर मनी को, और डिमांड फॉर मनी आपका फंक्शन होता है इनकम का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका LM कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो रहा लेकिन आपका LM जो है वो बढ़ती जा रही है, और इससे आपकी जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है या लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर भी फिक्स रहेंगे जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे जब आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स है तो आपकी सिर्फ जो अफेक्ट होगी वो ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी होगी, और इस सारी सिचुएशन में जो है आपका जब इन्वेस्टमेंट भी फिक्स होगी तो हम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के थ्रू देखेंगे कि लेवल ऑफ रियल इनकम ऑफ द इकॉनमी क्या होगा, ठीक है। ये ग्राफ जो है यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल LM1 ये शो कर रहा है कि मॉनेटरी मनी से कोई आपकी इकोनॉमी में अफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। जब भी आपकी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है आपकी मनी सप्लाई और डिमांड फॉर मनी चेंज होती है, आपके रियल वेरिएबल जो है वो अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा तो ना ही आपके पास कैपिटल कॉस्ट इफेक्ट आएगा, ना ही वेल्थ इफेक्ट आएगा, ना ही कोई भी रोल ऑफ मनी जो है वो प्ले होगा, ठीक है। जब भी आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, आपका LM हॉरिजेंटल है और IS2 है, तो मनी का कोई रोल नहीं होगा, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर जो फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग रन में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट लोअर करते हैं, ठीक है, अपने कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो क्या होगा कि एक तरफ तो जब इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगी, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बॉन्ड्स जो है वो परचेज करेगा, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट और डिप्रेस होगा, और जब इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा तो LM कर्व जो है आपका शिफ्ट कर जाएगा LM2 पे, और आपका जो न्यू वाला आएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल जहाँ पे ये IS1 को इफेक्ट कर रहा है वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल Y2 आ जाएगा। लेकिन ये कौन से केस में होगा? जब आपका लिक्विडिटी ट्रैप नहीं होगा, जब आपका LM2 जो है वो
फैक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट से, यानी कि यहाँ पे हमारा देखें इंटरेस्ट रेट से LM2 पे शिफ्ट किए हैं कि जब कम हुआ है, और दूसरा कि IS जो है यानी कि आपके एक्सपेंडिचर भी चेंज हुए हैं। ये जो वर्टिकल है ये बता रहा है कि आपके इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से आपके एक्सपेंडिचर या IS में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो ये फ्लैटर है ये आपको बता रहा है कि आपके इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपका जो है एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि स्लोप में रहते हुए ही आपके एक्सपेंडिचर चेंज हो रहे हैं। और LM2 जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे आपका न्यू एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा, और ये तब कब होगा जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा तो आपका LM1 और IS2 कोई रोल नहीं होगा मनी का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन इकोनॉमी करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।